सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 10 नवंबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह चर्चा करने वाले हैं एग्री कमोडिटीज़ के रेट पे। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और जिस हिसाब से अभी मार्केट में सेंटिमेंट बना हुआ है, काफ़ी सारी उथल-पुथल मची हुई है। स्पेशली अगर बात करें मसालों में, ग्वार में, प्राइस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल बनते हुए दिखे हैं। अगर ग्वार की बात करेंगे तो ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो, प्राइस फिर से नीचे आते हुए दिखे हैं। एक तेज़ी बनती हुई दिखी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप पिछले 2 सेशन देखेंगे, चाहे शुक्रवार देखें, चाहे बृहस्पतिवार देखें, चाहे बुधवार देखें, लास्ट हफ्ते हमने ग्वार में एक अच्छी खासी गिरावट बनती हुई दिखी थी। अगर वायदा बाजार की बात करेंगे, जो प्राइस थे लगभग 4900 से फिसल के 4765 के आसपास, 4765 के आसपास आते हुए दिखे हैं ग्वार सीड के भाव दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम के भी जो भाव हैं लगभग 8638 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे हैं। अगर आप इसको स्पॉट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे जोधपुर मार्केट में, तो जोधपुर मार्केट के जो भाव थे मैं देख रहा था लगभग इसी के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। 47 और 26 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे थे जोधपुर मार्केट में ग्वार सीड के भाव। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम के जो भाव थे 8675 के आसपास। लेकिन अगर आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में जो ग्वार सीड के जो भाव हैं 4700 के नीचे फिसल चुके हैं। 4680 90 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो गिरावट है, ग्वार में गिरावट जारी है और मार्केट में जिस हिसाब से एक सेंटिमेंट बना हुआ था कि अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा कम है, इसके चलते प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेंगे, वो सेंटिमेंट कहीं न कहीं टूटते हुए दिखा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ग्वार के प्राइस अचानक से इतनी ज़्यादा गिरावट दिखाने लगे? और ये टाइम जनरली अगर आप देखेंगे तो जनरली इस टाइम पे ग्वार का प्राइस गिरते ही हैं। चाहे नवंबर हो, चाहे अक्टूबर के लास्ट में हो, ये टाइम जनरली रहता है ग्वार के सप्लाई का। और इस टाइम पे जो मार्केट सेंटिमेंट रहता है थोड़ा-सा डाउनसाइड में रहता है, क्योंकि जो भी बायर्स होते हैं, जो मेजर खरीदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस टाइम पे थोड़ा-सा वेट एंड वॉच के हिसाब से खरीदते हैं, ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं, क्योंकि सप्लाई बनी रहती है। उसके साथ-साथ जो खरीदारी भी होती है, उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए, खरीदारी के अगेंस्ट में हेज पोज़ीशंस भी आपको एनसीडीएक्स पे बनते हुए दिखते हैं। इन सारी चीज़ों के चलते ग्वार में गिरावट का माहौल जारी है। और सप्लाई के साइड से अगर आप बात करेंगे, सप्लाई जो मैं देख रहा था, सप्लाई कहीं न कहीं पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी कम, 45,000 से लेके 50,000 बैग्स के आसपास की सप्लाई लगातार आ रही है मार्केट में डेली बेसिस पे, और मुझे नहीं लगता है कि ये सप्लाई आगे चल के बढ़नी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से अभी सेंटिमेंट बना हुआ है, पैनिक सेलिंग मुझे लगता है कि मार्केट में बनती हुई दिख रही है और लगातार लोग बिकवाली के मूड में बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डिमांड साइड से बात करेंगे तो डिमांड साइड से काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव भी निकल के आ रही हैं ग्वार में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस हिसाब से आप देखेंगे ट्रेड रिलेशन, अगर यूएस और इंडिया की ट्रेड रिलेशन की बात करेंगे, तो कई सारे न्यूज़ अगर आप इस तरह मारेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ आपको निकल के आ रहे हैं। और इसमें ट्रंप ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था कि सिग्नल कर चुके हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन हमको सुधारना है, टैरिफ जो भी है लगाया हुआ है वो टैरिफ कम करना है। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है और लगातार स्टेटमेंट आते हुए दिख रहे हैं। मैंने देखा था कुछ दिन पहले ही, आपने भी देखा होगा, पीयूष गोयल जी ने एक हिंट दिया था कि जो ट्रेड डील है यूएस के साथ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके साथ, यूएस के साथ सुधरते हुए दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड साइड से चीज़ें टोटली जो है धीरे-धीरे आपको सुधरते हुए दिखेंगी। और एक और न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प साहब हो सकता है नेक्स्ट ईयर इंडिया विज़िट भी कर जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि ग्वार में जो सेंटिमेंट बन रहे हैं, धीरे-धीरे पॉजिटिव सेंटिमेंट ग्वार में बनते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो सप्लाई साइड से मामला थोड़ा-सा टाइट रहने वाला आगे चल के, और ये टाइम है, नवंबर निकल जाता है तो फिर तो स्टॉक्स धीरे-धीरे कम होते ही जाएँगे और सप्लाई भी मार्केट में धीरे-धीरे कम होती जाएगी। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे-धीरे पॉजिटिव होनी चाहिए।
क्रूड की बात करेंगे, क्रूड में भी $60 के आसपास मामला बना हुआ है और वहीं पे थोड़ा-सा पॉजिटिविटी क्रूड ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, धीरे-धीरे हो सकता है क्रूड आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे और क्रूड ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। उसी के साथ-साथ अगर आप रिग काउंट्स की बात करेंगे, जो लास्ट वीक का रिग काउंट्स के जो नंबर आए थे, मैं देख रहा था 548 के आसपास रिग काउंट्स थे और 548 का रिग काउंट्स का मतलब ये हुआ कि जो तेल के कुओं की संख्या है, वो आपको बढ़ते हुए दिखी है। तो एक तरह से ये अच्छा संकेत हो सकता है मार्केट के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ वो नंबर्स। क्योंकि देखिए ग्वार में क्या है कि ग्वार में जो फंडामेंटल हैं, ग्वार का मार्केट कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को ट्रैक करता है, तो आपको भी ट्रैक करना चाहिए और 7 नवंबर का जो डेटा आया था उसमें 548 तेल के कुएँ होती हुई दिखी थी। लास्ट वीक में जो था वो 546 था, तो 546 से 548 2 तेल के कुओं की संख्या बढ़ती हुई दिखी थी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे नंबर के हिसाब से तो एक तरह से धीरे-धीरे नंबर बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर आप पिछले कुछ 1-2 महीनों की बात करेंगे तो 537 से 548 धीरे-धीरे ही सही लेकिन तेल के कुओं की संख्या बढ़ती हुई दिखी है। अभी आगे चल के कैसे एक्सपोर्ट के नंबर रहेंगे स्पेशली सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, ये नंबर काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगे। अभी गवर्नमेंट के लेटेस्ट नंबर ग्वार के आए नहीं हैं, आते हैं तो मैं डेफ़िनेटली आपके साथ साझा वो नंबर्स करूँगा। अगर लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो लेवल के हिसाब से जो ग्वार के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो सपोर्ट बना रहेगा इन स्तरों के आसपास कहीं न कहीं 4700 के आसपास सपोर्ट अभी भी ग्वार का बरकरार है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का जब तक मार्केट 4700 4650 के ऊपर चल रहा है, एक तरह से मार्केट में खरीदारी की मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर इन स्तरों को तोड़ता है मार्केट, अगर 4650 के नीचे जाता है तो फिर हमें सोचना चाहिए क्या करना है। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है मेरे हिसाब से मार्केट घूमते हुए आपको दिख सकता है, पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। ये सच्चाई है कि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुके हैं, लेकिन एक तरह से आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास मार्केट यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है। इन अस्त्रों से अगर रिकवरी होती है तो अच्छी खासी रिकवरी ग्वार में होने की संभावना है और मुझे लग रहा है कि होनी भी चाहिए। 4600 के आसपास मार्केट रिकवर करते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है 8550 के आसपास, वहां पे सपोर्ट बनते हुए आपको दिख रहा है। यहाँ से मार्केट रिकवर करता है तो 9000 तक की संभावना आपको निकट भविष्य में बनती हुई दिखेगी और जो तेजी आनी चाहिए मुझे लगता है कि 15 नवंबर के बाद एक बार अच्छी खासी तेजी आपको ग्वार में बनती हुई दिखेगी। अभी जिस हिसाब से नवंबर कॉन्ट्रैक्ट धीरे-धीरे एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा है, पोजीशंस कट होते हुए दिखेंगे, काफ़ी सारी शॉर्ट कवरिंग भी बनती हुई दिखेगी, तो काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल अगले 5-10 दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल जो भी गिरावट हो रही है ग्वार में आपको खरीदारी बनती हुई दिखेगी। देखते हैं आगे क्या रहता है सिनेरियो, लेकिन फंडामेंटली हो चाहे टेक्निकल लेवल्स के उनकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव मार्केट धीरे-धीरे नीचे में बनते हुए आपको दिख सकता है। तो हड़बड़ाना नहीं है, देखना है क्या क्या हो रहा है मार्केट का सेंटिमेंट देखना है, मार्केट से साथ ही चलेंगे। ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया 8550 से लेकर 8600, ये सपोर्ट जब तक है मार्केट में एक उम्मीद है ऊपर में तेजी की। और वहीं अगर आप ग्वार सीट की बात करेंगे तो 4700 से लेकर 4650 तक जब तक मार्केट चल रहा है, हम उम्मीद करेंगे मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। बाकी आगे देखते हैं क्या रहता है मार्केट। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए जो लोग चाहते हैं ग्वार पे ज़्यादा डिटेल्स वो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे जानकारी आज के टाइम पे जाननी ज़रूरी है, क्योंकि अभी सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे फंडामेंटल इधर-उधर होते रहेंगे, तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आपको ट्रैक करने चाहिए ग्वार पे, अगर आपको सही से एंट्री चाहिए, सही से एग्ज़िट चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे। अब बात कर लेते हैं मसालों की, और मसालों में जो सिनेरियो है स्पेशली हल्दी की बात करेंगे, तो हल्दी में हमने देखा था कि शुक्रवार को मार्केट अचानक से तेज होते हुए दिखाई दिया था और जिस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो रहा था मार्केट, अचानक से हमने देखा था कि मार्केट में तेजी बनती हुई दिखी थी। और स्पेशली अगर शुक्रवार की बात करेंगे तो लगभग लगभग आप देखेंगे जो मार्केट था 14,000
15,226 के आसपास बंद होते हुए दिखा था, लगभग 500 रुपए की तेजी बनते हुए दिखी थी। हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में अभी ये जो टाइम है टोटली डिमांड का टाइम है, और इस टाइम पे सारे मसालों में अच्छा खासा डिमांड रहता है, क्योंकि शादियों का सीजन रहता है इस टाइम पे, ठंडी का सीजन रहता है, काफ़ी सारी डिमांड निकल के आती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे जो एक्सपोर्ट की भी डिमांड है वो भी निकल के आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, और जो हल्दी के स्टॉक्स थे मैं देख रहा था लगभग लगभग 3300 टन के आसपास का स्टॉक्स पहुंच चुका है, उसके नीचे भी खिसक चुका है। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक्स कम होते जा रहे हैं। पिछले साल 4500 4200 टन के आसपास का स्टॉक था हल्दी का, और अभी एनसीडीएक्स पे लगभग 3300 टन के आसपास का स्टॉक्स है। तो हल्दी का स्टॉक्स कम हो रहा है, और उसके चलते आपको मार्केट में देखेंगे धीरे धीरे सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप निजामाबाद मार्केट का चार्ट देखेंगे तो उसके हिसाब से मैं देख रहा था मार्केट काफी दिन से ओवर बॉट रीजन में चल रही है। जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं एक तरह से ये ओवरबॉट रीजन है, और इसका मतलब क्या होगा कि कभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिख सकती है। तो यही मैं कह रहा था, देखिए ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे चाहे इस तरह देखेंगे, मार्केट अभी भी काफी ज्यादा तेज दिख रहा है। लेकिन ये जो ओवरबॉट में चल रहा है निजामाबाद मार्केट, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अचानक से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। वायदा बाजार अगर 15,500 600 के ऊपर बैठता है तो हो सकता है मार्केट और खींच के लेके जाए, हो सकता है 16,600 16,200 तक मार्केट जाने की कोशिश करे। लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ड्यू है, तो गिरावट पे खरीदारी करिए। ठीक है, गिरावट पे खरीदारी करिए। अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर में बैठ जाता है तो देखना है मार्केट अस्थिर हो जाए तब आपको एंट्री करनी है। अगर आप चार्ट के हिसाब से हल्दी का अगर आप चार्ट देखेंगे डेली बेसिस पे, तो मैं देख रहा था अगर लाइन चार्ट अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन स्तरों पे आपको रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट दिख सकता है। एक तरह से ट्रिपल टॉप जैसा सिचुएशन आपको हल्दी में बनते हुए दिख रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हो सकता है कि मार्केट आपको इन स्तरों के आसपास कहीं पर फंसा दे। तो ऐसा नहीं सोचना है, वेट एंड वॉच के साथ करना है। इन स्तरों के ऊपर अगर मार्केट बैठता है 15,500 के ऊपर तो आपको फ्रीली होके खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि इन स्तरों पे आप एंट्री करें और फिर पता चले कि मार्केट में आप फंस गए और यहीं से मार्केट नीचे आने लगा। तो देखते हैं आज आज का और कल का मार्केट हल्दी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 15,500 के ऊपर मार्केट बैठता है तो आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज थोड़ी गिरावट के आसपास 14,200 14,000 के आसपास की खरीदारी बेटर रह सकती है। अभी जो मार्केट में सेंटीमेंट बना हुआ है जिस हिसाब से शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ था, हो सकता है मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खुलने की कोशिश करे। लेकिन क्लोजिंग का वेट करेंगे हम, क्लोजिंग कैसी बैठ रही है हल्दी में। आज की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो देखते हैं उस हिसाब से हल्दी में आपको अपना निर्णय लेना चाहिए। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा का जो मार्केट है लगातार मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और एक तरह से ये पॉजिटिव सेंटीमेंट जीरा के मार्केट के लिए रह सकता है। मुझे लगता है कि जीरा में जो भी गिरावट हो रही है आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। जो सपोर्ट बनते हुए दिखेगा अगर इन स्तरों के नीचे मार्केट निकलता है तो हो सकता है 20,000 से लेके 800 तक आए, 19,800 तक मार्केट है। तो फ्रेश खरीदारी उन लेवल्स पे करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकता है 20,000 के आसपास, चाहे 19,800 के आसपास। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इन स्तरों पे, जिनने खरीदारी की थी इन स्तरों पे की थी वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो फंडामेंटल हैं जीरा के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जो सोइंग हो रही है, सोइंग के हिसाब से जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जैक्ट नंबर तो अभी आए नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं किसानों के साइड से, यही प्रतीत होता है कि मार्केट में जो सोइंग के नंबर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम है। किसानों का रुझान इस बार जीरा के साइड में ज़्यादा नहीं है, तो जीरा का एरिया कम होने वाला है। इनका भी आपको असर बनते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल मार्केट आपको जीरा में मुझे लगता है कि जो भी गिरावट होगी तेजी के लिए, आज के लिए जो सपोर्ट रहेगा 20,000 के आसपास रहना चाहिए। 20,000 से लेके 19,900 के आसपास, इन स्तरों के आसपास हो सकता है मार्केट नीचे आके घूमे। तो उस हिसाब से आपको फ्रेश बाइंग इन स्तरों के आसपास करनी चाहिए। जिनकी पहले से बाइंग है तो ऑलरेडी
जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 250 के नीचे जाएगा तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट बढ़े। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल जीरा में ट्रेंड पॉजिटिव आपको रहेगा। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में लगातार मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है, और जिस हिसाब से सेंटीमेंट बना हुआ है धनिया का, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट धनिया में नहीं रहेगी। सप्लाई लगातार धनिया की कम बनी हुई है, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा कम है। एनसीडीएक्स पे भी स्टॉक्स देखेंगे तो एनसीडीएक्स पे भी स्टॉक्स 4000 टन के आसपास काफ़ी कम स्टॉक्स धनिया के बने हुए हैं पिछले साल के कंपेयर में, और लगातार डिमांड तो आ ही रही है शादियों के सीज़न के चलते। सोइंग इसकी भी चल रही है, और जिस हिसाब से नंबर्स की बात करें, देखते हैं गवर्नमेंट के कैसे नंबर आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, ग्लोबल मार्केट में धनिया की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है, इसके चलते एक्सपोर्ट की डिमांड लगातार धनिया की बनी हुई है। तो फंडामेंटली धनिया काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। जो भी गिरावट होती है, जब तक मार्केट 7850 के ऊपर है, धनिया में खरीदारी के मौके आपको बने रहेंगे। आप खरीदारी करके धनिया में चल सकते हैं। अन्य कमोडिटी में बात करेंगे, कुक्कुट की बात करेंगे। कुक्कुट में जिस हिसाब से भी कॉटन का सीजन स्टार्ट हो रहा है, कॉटन के अराइवल्स बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन एक तरह से अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो सिनेरियो थोड़ा सा पॉजिटिव बनते हुए दिखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक मार्केट 2850 के ऊपर है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये एक जो कैंडल है, जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे ये कैंडल बनी हुई थी, तो इन स्तरों पे अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ रहता है तो जनरली मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करता है। तो जब तक ये लेवल्स बने हुए हैं, इनके अगर नीचे नहीं आता 2870 के नीचे, तब तक आपको खरीदारी के मौके बने हुए हैं। अगर 2870 के नीचे मार्केट अगर निकलता है, नीचे आता है, तो फिर हम खरीदारी में नहीं बैठेंगे। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ओवरऑल अभी तो खरीदारी के मौके आपको कुक्कुट में बने हुए हैं, आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। लेवल्स के हिसाब से अगर ऊपर मार्केट दिखता है तो 3070 से लेके 3100 तक ऊपर में संभावना है आपको कुक्कुट में अभी के लिए बनी हुई है। तो खरीदारी के मौके आपके लिए कुक्कुट में बने हुए हैं। अगर आप मेंथा की बात करेंगे तो मेंथा ऑयल में मुझे लगता है कि गिरावट अभी और जारी रह सकती है। मेंथा में नीचे में 900 से लेके 890 तक के लेवल्स आपको, उन स्तरों तक मार्केट आपको आते हुए दिख सकता है। जिस हिसाब से ये कैंडल बनाया है मेंथा में, और जिस हिसाब से भी मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, मुझे लगता है कि मेंथा में थोड़ी और गिरावट रहेगी। तो मेंथा में अभी खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए, देखना चाहिए मार्केट में क्या सेंटीमेंट अभी बन रहे हैं। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे, इलायची में जो सिनेरियो बना हुआ है, इलायची में लगातार अराइवल्स बढ़ते हुए दिखे हैं, और केरला मार्केट की बात करें चाहे तमिलनाडु मार्केट की बात करें, और टोटल जो डेली अराइवल्स है 2 लाख केजी के ऊपर की आवक आती हुई दिखी है। और ये टाइम जनरली रहता भी है, इस टाइम पे फ्रेश अराइवल्स मार्केट में आते हैं, इंडिया से आते हैं, ग्वाटेमाला से, और ये अराइवल्स के चलते मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट इसी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन एक्सपोर्ट की डिमांड मार्केट में बनी हुई है, और ये जो टाइम रहता है मैंने आपको बताया, जनरली इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड छोटी इलायची की अपने इंडियन मार्केट में भी रहती है। तो डिमांड साइड से सपोर्ट मिलते हुए दिखा है। नीचे में जो सपोर्ट है, अगर केरला मार्केट की बात करेंगे तो 2250 से लेके 2300 तक का सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए दिखा है, और इन स्तरों से मुझे नहीं लगता है इसके नीचे मार्केट अभी फिलहाल के लिए जाना चाहिए। धीरे धीरे मुझे लगता है दिसंबर तक मार्केट काफ़ी अच्छा तेज रह सकता है। तो जो भी गिरावट है, छोटी इलायची में आप खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। और बड़ी इलायची की बात करें तो बड़ी इलायची मैंने काफ़ी दिन से मैंने आपको बताया था खरीदने के लिए, और जिस हिसाब से भी मार्केट चल रहा है 1700 के आसपास, 16.5 1700 के आसपास मार्केट लगातार बना हुआ है। मुझे लगता है कि 1800 के ऊपर बहुत जल्दी मार्केट बैठेगा। दिसंबर तक 2000 तक के भी लेवल संभव होते हुए आपको दिखेंगे। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाता हूँ, तो आप डायरेक्टली जुड़िए, डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज करिए। और ये व्यापार का समय है, व्यापार जनरली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें जिस हिसाब से आदमी ट्रैक करता है, जिस हिसाब से आपको ट्रैक करनी चाहिए, उस हिसाब से आप शायद नहीं कर पाते हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, फंस जाते हैं मार्केट में। तो इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए जुड़िए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना व्यापार करिए, और सही लेवल्स में एंट्री, सही लेवल पे एग्जिट करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी व्यापार में नहीं फंसेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।